तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था, हमारा चल रहा है चैप्टर 3, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि पिछले वीडियो में हम स्टार्ट कर दिए थे चैप्टर नंबर 3, जिसमें मैट्रिक्स के टाइप मतलब मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन दिए थे कि मैट्रिक्स कहते किसे, होता क्या है मैट्रिक्स, किस तरह से इसे हम ऑर्डर में लिखते हैं, किस तरह से एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स कि अब मैट्रिक्स के भाई प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बेस होता है तो उसका क्या होता है, अलग अलग टाइप भी होते हैं। तो उसका टाइप जो होता है मैट्रिक्स का, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक्स का टाइप होता क्या है। तो पहला हमारा हो गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चलिए अब देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स के हमारे प्रकार है वो कितने प्रकार के हमारा मैट्रिक्स होता है। तो टाइप तो बहुत है, लेकिन जितना है अभी इसमें, उसके बाद अगले स्लाइड में देखेंगे। तो पहला हमारा दिया है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो है पहला है नल मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं शून्य सदिश, हिंदी वाले भी लिखते जाइएगा शून्य सदिश उसे बोलते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, वैसा मैट्रिक्स, हिंदी वाले लिखेगा वैसा मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो, उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स या फिर शून्य मैट्रिक्स। बोल नहीं रहा है शून्य मैट्रिक्स है, तो सिंपल सा बात है कि शून्य मैट्रिक्स में जितने लोग होंगे क्या होंगे, जीरो होंगे। अब जैसे बोलते हैं बजरंग दल, तो बजरंग दल का मतलब क्या होंगे, बजरंग दल में जितने भी लोग होंगे हिंदू होंगे, यही ना होता है बजरंग दल का मतलब। वैसे ही बोल रहे हैं कि शून्य मैट्रिक्स हो गया, तो शून्य मैट्रिक्स मतलब क्या, मैट्रिक्स में जितना होगा उसका एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा, ठीक। तो चलिए अब देखिए, बोल रहे हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज जीरो, अब ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो जीरो। 2 into 2 का मैट्रिक्स है, याद रखिए, दो रो दो कॉलम, याद रखिए, दो रो दो कॉलम। ये हो गया हमारा 0 0 0 0 0 0, क्या, दो रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम, दो रो 3 कॉलम, इसमें दो रो दो कॉलम। अब देखिए ये हमारे क्या है, शून्य, शून्य अवयव है, शून्य क्या है, शून्य मैट्रिक्स है, जीरो अवयव है, वही ना, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा लिखिएगा रो मैट्रिक्स। अब तो पता है हमें रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बहुत अच्छे से पिछले स्लाइड में बताया। इसमें है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में बोलना इफ ए इक्वल टू ए आई जे, एम इंटू एन, वही मैट्रिक्स का रो इंटू पंक्ति, इज एनी मैट्रिक्स एंड एम इज इक्वल टू एन, यानी रो कितना हो, रो कितना हो, केवल एक हो, रो क्या हो, एक हो, कॉलम कितना हो उससे मतलब नहीं है। बोल रहे हैं कि रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। लिखेंगे यदि ए इक्वल टू ए आई जे, ऐसा मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एम का वैल्यू क्या हो, 1 हो। अब एम है क्या यहाँ पर, ये एम क्या है, एम को ही रो बोलते हैं, एम को ही हम रो बोलते हैं ना, एन को कॉलम बोलते हैं। तो एम इक्वल टू 1 बोलने का मतलब क्या है, रो जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी देखिए मैट्रिक्स एग्जांपल देखिए, हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको, यानी मैट्रिक्स ये हो सकता है 1, मैट्रिक्स के बीच में कॉमा नहीं रहता है, तो 1 2 3। इसमें देखिए रो कितना है, 1, कॉलम कितना है, 1 2 3। तो ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। या फिर ये हो सकता है 1, सॉरी बीच में कॉमा नहीं आना चाहिए, 1 2। इसमें रो कितना, 1 1 है ना, कॉलम 1 2, दो कॉलम। फिर या फिर ये हो सकता है, इसमें रो कितना है, 1, कॉलम कितना, 1, कॉलम कितना है मुझे भैया नहीं पता, कान पकड़ रहे हैं, कॉलम से हमें नहीं पता। रो हमारा एक रहेगा, रो हमारा एक रहेगा, रो मैट्रिक्स बोलेंगे, रो हमारा एक रहेगा, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कॉलम कितना है मुझे नहीं पता, कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉलम के बारे में कुछ नहीं दिया है। बोला है कि भैया एम का वैल्यू एक रहना चाहिए, एम हमारा रो है, रो का मतलब पंक्ति, पंक्ति एक, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अभी हिंदी में बोलेंगे पंक्ति अभी हो, रो मैट्रिक्स जिसमें जिसका रो क्या हो, एक हो। जिसे कॉलम, कोई बोलेगा कि रो एक हो तो कॉलम कितना हो, बोलना कॉलम से मुझे कोई नहीं पता, कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है, रो एक है, हाँ रो एक है, ठीक है, रो अवयव है, चलो जाओ हो गया। रो अवयव जिसका रो क्या हो, एक हो। उम्मीद है याद हो गया होगा। ये भी देखो, अब ये मत भूल जाना कि ये क्या है, कंफ्यूज मत होना, बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं। ये इसका भी रो क्या है, एक है, रो अवयव, इसमें भी रो एक है, इसमें भी रो एक है, क्या है, रो अवयव है। अब देखिए कॉलम अवयव आ गया। अब कॉलम अवयव, रो अवयव में रो एक, कॉलम अवयव में कॉलम एक, सिंपल बात। बोल रहा है इफ ए इक्वल टू ए जे, एम इंटू एन इज एनी मैट्रिक्स एंड एन इक्वल टू एन क्या है हमारा कॉलम,
कॉलम में एक होना चाहिए, यानी अब हमारा जो हमारा आएगा मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स ऐसा होगा 1 2 3, रो कितना 1 2 3, कॉलम कितना एक भैया। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं 1 2, रो कितना 1 2, कॉलम कितना एक, कॉलम कितना एक, रो कितना हो गया। रो ऐसे चलता है ना, ये होता है हमारा रो, पहला रो दूसरा रो, कॉलम ऐसे चलता है तो पहला कॉलम। इसमें देखिए रो ऐसे चलता है तो पहला रो, कॉलम कितना एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तीन कॉलम एक रो, दो कॉलम एक रो, एक कॉलम एक रो। तो अगर एक रो हो गया तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स। अब ये बताइए ये क्या है, रो मैट्रिक्स है कि कॉलम मैट्रिक्स है? तो बोलना कि इसमें एक रो है, रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। रो से तो मतलब ही नहीं है, एक रो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स, एक रो एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। इसमें एक रो है रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स, यानी ये दोनों है, बोथ है, यहाँ भी सही है यहाँ भी सही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, दोनों क्या चारों जगह है मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस पता है कि एक रो रहेगा रो मैट्रिक्स, एक कॉलम रहेगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है हो गया। तो इस तरह से ये हो गया इसका एग्जांपल। उम्मीद है कि रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तो अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मतलब ये होता है वर्ग, जो हमें वर्ग जैसे दिखे। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों क्या हो साइड इक्वल हो, है ना, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग के चारों साइड इक्वल हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसके चारों साइड इक्वल है। और चारों साइड इक्वल करने के लिए हमें क्या होगा, बोलना है कि इफ ए इज इक्वल टू ए एज, यानी कोई मैट्रिक्स है, इज एनी मैट्रिक्स यानी कोई मैट्रिक्स है, तो सच दैट होना चाहिए m इक्वल टू n के बराबर, रो किसके पंक्ति के बराबर, रो किसके पंक्ति के बराबर। अभी खेला होगा, रुक जाइए। देन ए इज कौन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ए को क्या कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी खेला होगा, रुकिए घबराते क्यों है, सब्र करिए। बोल रहा है कि क्या m किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर, यानी रो कॉलम के बराबर। ठीक है, रो कॉलम के बराबर होना चाहिए। रो किसके बराबर, कॉलम के बराबर। करके देखते हैं, रो कॉलम के बराबर करना है। तो ये मैट्रिक्स हो गया 2 3 4 5, कितना रो, इस तरह से क्या होता है, रो एक रो दो रो, कितना कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, यानी दो रो इंटू कॉलम, दो रो दो कॉलम, रो m n के बराबर तो हो गया। तीसरे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ठीक, इसे देखिए 1 2 3 A B C, कुछ भी हो सकता है, E F G, कितना रो, एक रो दो रो तीन रो, कॉलम एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तीन रो तीन कॉलम, दोनों बराबर है, m n के बराबर है, m n के बराबर है, तो ये क्या हुआ 3 इंटू 3 का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये क्या है, ये क्या है, रो है कि कॉलम है, एक रो एक कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसका 1 इंटू 1 का क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रो है एक कॉलम है। और जब एक रो और एक कॉलम रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। भैया ये तीनों जगह आ गया, ये लगता है कि ये क्या है अखंड भारत है ये अखंड भारत जैसा है। देखिए रो में भी आ गया, कॉलम में भी आ गया, और किसमें आपके स्क्वायर में भी आ गया। रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, यानी ये फैला हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, अखंड भारत है ये। और देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, बोल रहे हैं कि इफ डायगोनल मतलब क्या होता है विकर्ण। अब विकर्ण मैट्रिक्स में मतलब विकर्ण अवयव, हिंदी वाले लिखेगा विकर्ण, इसके स्क्वायर का वर्ग मैट्रिक्स यानी वर्ग अवयव, इसे लिखेगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, इफ a इज इक्वल टू ए आई जे, ए क्या है ए आई जे, m इंटू n क्या कोई क्या है मतलब मैट्रिक्स है, इज एनी मैट्रिक्स। ठीक है, सच दे तो होना क्या चाहिए m इक्वल टू n, भैया स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया। डायगोनल के लिए बोल रहे हैं कि पहले कंडीशन होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होना चाहिए, यहाँ बोल रहे हैं। फिर ए आई जी यानी हमारा जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दादा ये क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन इसके बाद देखिए, यानी अब देखिए अब यहां से नहीं पढ़िएगा, यहां तक छोड़ दीजिएगा तो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट जीरो, ये शून्य जैसा लग रहा है, लेकिन नहीं होगा, आगे दिया है। आगे क्या दिया है, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इस चीज को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल i इक्वल टू j, i डज नॉट इक्वल टू j। फॉर ऑल एलिमेंट तो जीरो होना चाहिए, लेकिन कब, जब i ये के बराबर ना हो, यानी पंक्ति अवयव के बराबर ना हो। यानी यदि हम ऐसे लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है, ध्यान दीजिएगा, A11 पहला पर आएगा, पहला रो
पहला कॉलम जगह है A12 आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर उसके बाद A21 A22। अब देखिए ये तो हमारा एक साचा बना लिया मैंने, किसका, डायगोनल मैट्रिक्स का, जिसमें हमें बोल रहे हैं अभी देखिए डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे इसे। डायगोनल कब होगा, जब ए आई जे यानी एलिमेंट अंदर का जीरो हो जाएगा। लेकिन कौन सा एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर हो, ये होता है आई, ये होता है जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे। आई और जे जो इक्वल ना हो वो जीरो होना चाहिए, यानी ए आई जे इक्वल नहीं है, ये जीरो होना चाहिए। ए आई जे इक्वल नहीं है, ये जीरो होना चाहिए। यानी हमारा जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल में बदलने के लिए A11 0, A21 सॉरी ये अलग अलग है, ये भी 0 और A22। यानी जो आई जे बराबर हो, यानी जो पोजीशन बराबर हो, यानी कॉलम और रो का पोजीशन जिसका बराबर हो, सेम हो, उसको छोड़कर बाकी जीरो। ये देखिए ना, ये डायगोनल रियल नहीं लग रहा है, ये भी तो डायगोनल रियल लग ही रहा है। डायगोनल ऐसे नहीं होता, फिर शायद खैर बात अलग है कि ऐसे भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा देख लीजिए उस साइड से भी डायगोनल जैसे। अब देखिए 3x3 का बनाएंगे, जैसे A11 यहां पर आएगा, A12 A13 B से चलिए, B21 B22 B23, इसमें हमें क्लियर हो जाएगा। और B के बाद C पर आ जाए, C31 C32 और C33। ये हो गया पहला रो का है, तो रो में 1 1 1 2 कॉलम अलग अलग चेंज हो रहा है, दूसरा कॉलम चेंज हो रहा है। अब बोल रहा है कि I इज डज नॉट इक्वल टू J। अब जहां जहां I J के बराबर नहीं हो सब जीरो कर देंगे। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, I J के बराबर है, ये नहीं है जीरो, I J के बराबर नहीं है जीरो, I J के बराबर नहीं है जीरो, I J के बराबर है रहने देंगे, I J के बराबर नहीं है जीरो, I J के बराबर नहीं है जीरो, I J के बराबर नहीं है जीरो, यानी ये चलेगा। यानी ये अब देखिए मिटा रहे हैं हम, मिटा कर लिखेंगे, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। अब देखिए ये सभी जगह जीरो, बच कहाँ गया, बच गया बस ये विकर्ण वाला, यानी ये वाला जो हमारा बचता है इसे हम बोलते हैं विकर्णावयव, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद है कि डायगोनल मैट्रिक्स तो समझ में आया होगा। ये अखंड भारत के अंदर नहीं आता है, अखंड भारत से बाहर है, अमेरिका होगा, ये अखंड भारत बस यहीं तक सीमित था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए, तो डायगोनल एलिमेंट्स खत्म। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स खत्म। अब उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मतलब क्या होता है, स्केलर का सबका पता है, अदिश होता है, अदिश मैट्रिक्स, ठीक है, अदिश अवयव। वो बोल रहा है इफ ए इक्वल टू ए जी इज एनी मैट्रिक्स हो कोई भी ए सच दैट m इक्वल टू n, भैया स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर फैल रहा है, स्क्वायर तो एक यहाँ पर स्क्वायर है, डायगोनल के लिए भी स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर स्केलर के लिए भी स्क्वायर चाहिए। m इक्वल टू n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू j। अब स्केलर बोल रहा है कि aij 0 डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए फॉर ऑल i डज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक तो डायगोनल मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा क्या करना है, एंड और क्या करना है, aij इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल i इक्वल टू j। अब जहां जहां, अब यहां पर तो ऐसे छोड़ देते थे, लेकिन जहां जहां इक्वल होगा वहां पर हम एक लिखेंगे, जहां जहां इक्वल होगा वहां पर एक लिखेंगे, और जहां जहां इक्वल नहीं होगा वहां पर हम 0 कर देंगे। ऐसा कौन कंडीशन देता है, चलिए हम देखते हैं कैसे होगा। पहले 2 into 2 into 2 का बनाते हैं, तो देखिए 2 into 2 का a1 1 a1 2 a2 1 a2 2। बोल रहा है कि भैया मैट्रिक्स हम देंगे, ठीक है सर, m इक्वल टू n। यहां तक तो हमने कंडीशन का फॉलो कर दिया, m इक्वल टू n स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। उसके बाद बोल रहा है aij इज इक्वल टू 0, aij 0 के बराबर होना चाहिए। तो aij कब, जब i डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ये हमारा 0 और ये हमारा 0, क्योंकि i और j बराबर नहीं थे, यहाँ पर दोनों 0 कर दिए। और i j अगर बराबर हो तो हम उसे 1 लिखेंगे, यानी यहाँ पर अब इसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पर हम 1 फिक्स कर दिया कि 1 ही आना चाहिए, यानी 1 1 डायगोनल्स पर 1 1 होना चाहिए। अगर डायगोनल्स 1 1 किसी का है तो हम उसे स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या हो 1 1 हो, उसे हम क्या बोल देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसका देखिए डायगोनल्स यही है, लेकिन ये क्या है 1 1 है। अब 3 into 3 का बनाते हैं, थोड़ा सा छोटा जगह पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। a1 1, ये इधर से तो बड़ा है नहीं, कर ही सकते हैं। a1 2
A1 3, B1 B2 1, B2 2, B2 3, और इसके बाद यहाँ पर C का C3 1, C3 2 और C3 3। A1 1 ये बस यहीं पर है, इस पर समझा दे क्या, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है, और 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, क्योंकि तीसरा क्या है, पंक्ति है यानी रो है। तो हम ही बोल रहे हैं, देखिए पहला कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स M इंटू N, 3 इंटू 3 का है, 3 इंटू 3 का है, यहां तक पहुंच गए। अब बोल रहे हैं कि I डज नॉट इक्वल टू J, जहां I J के बराबर नहीं है वहां 0 कर देना है। I J के बराबर है, यहाँ पर नहीं है 0, 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 यहाँ पर नहीं है 0। अब बच गया हमारा ये, तो ये तो यहाँ तक ऐसे छोड़ देंगे तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन अब हमें डायगोनल चाहिए, स्केलर चाहिए, तो स्केलर के बोल रहा है कि I इक्वल टू J, जहां I J के बराबर हो वहां क्या कर देना है, 1 कर देना है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तीनों जगह 1, यानी ये डायगोनल की जगह पर हमारा क्या आ गया 1। अगर ऐसा होता है तो ये हमारा क्या होता है। चलिए इस टाइप नंबर 6 के बाद हम टाइप नंबर 7 देखते हैं। टाइप नंबर 7 जो है वो है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे हम लोग बोलते हैं तत्समक का व्यू। क्या बोलते हैं, तत्समक। आइडेंटिटी मतलब ये होता है पहचान, जिसमें यूनिट लगा है, यानी यूनिट का मतलब 1 तो होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन देख लेता है। वो बोल रहा है कि इफ A इक्वल टू A J M इंटू N, M इंटू N पता है क्या होता है हमारा, वही रो इंटू कॉलम। तो बोल रहा है कि यदि ये कोई क्या हो, मैट्रिक्स हो सच दैट M इक्वल टू N, और जो हमारा रो जो हो कॉलम के बराबर हो जाए, और A I J इज इक्वल टू 0, यानी हमारा एलिमेंट जो हो 0 हो। कब 0 हो, फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J, जब I J के बराबर ना हो तब हमारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो। एंड A I J इक्वल टू 1, और जो हमारा एलिमेंट 1 हो वो कब 1 हो, जब फॉर ऑल I इक्वल टू J, और जब I J के बराबर हो तो हमारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब देखिए इस समझते हैं, जैसे ये हमारा होता है A I J, ठीक है, यहां पर भी A I J होता है, और यहां पर भी A I J होता है, यहां पर भी A I J होता है, ठीक। अब बोल रहा है कि सच दैट द M इक्वल टू N, ये तो हो गया 2 इंटू 2 का है, M इक्वल टू N है, ये 2 इंटू 2 का है ना, जितना रो है उतना ही कॉलम है, जितना रो उतना ही कॉलम, ठीक। अब देखो बोल रहा है कि A I J इक्वल टू 0, A I J 0, ये 0 होना चाहिए कब, फॉर ऑल A I डज नॉट इक्वल टू J, जब I J की इक्वल नहीं हो, I J की इक्वल नहीं हो। यहां पर यदि हम देखेंगे तो क्या है, I यहाँ पर क्या है, पहला नंबर में पहला जो है यहाँ पर, इसमें I क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो हमारा है ये क्या है, I रो इंटू क्या होता है, कॉलम। तो कौन सा है, फर्स्ट रो, रो फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट, कॉलम भी क्या फर्स्ट, रो फर्स्ट, कॉलम भी फर्स्ट। ये क्या है, कौन सा रो है, रो फर्स्ट लेकिन कॉलम कितना, दूसरा कॉलम का है, रो तो फर्स्ट है, पहला रो ही है, लेकिन कॉलम क्या है, दूसरा कॉलम है। इसको देखते हैं, ये क्या है, रो सेकंड, कॉलम फर्स्ट, और ये जो है ये क्या है, रो सेकंड, कॉलम भी सेकंड। ये है ना पहला रो का पहला रो पहला कॉलम, फिर इसके बाद ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये फिर उसके बाद दूसरा रो पहला कॉलम, और ये क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो बोल रहा है हमारा कि A I J इक्वल टू 0, A I J क्या होना चाहिए, 0, कब, फॉर ऑल I इक्वल टू J, I इक्वल टू J, यानी यहां पर देखिए I इक्वल टू J है, यहां पर I इक्वल टू J है, यानी जहां जहां I इक्वल टू J है वहां पर क्या कर देंगे हम, 0, सॉरी फॉर नॉट I इक्वल टू J ना, 0 कहां होना है, जहां I J के बराबर ना हो, तो ये नहीं होगा, I J के बराबर ना हो वहां पर हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए I J के बराबर नहीं है, यहाँ पर भी I J के बराबर नहीं है, जहां जहां ये है वहां हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये तो यहाँ पर है I J, A I J, फिर उसके बाद यहाँ ये सॉरी ये वाला I J 0 के बराबर नहीं है ना, देखो ये टिक मारा हुआ है, ये 0 के बराबर सॉरी इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, फिर 0, फिर A I J। अब देखो फिर सेकंड का है, और क्या होना चाहिए, A I J इक्वल टू 1, फॉर ऑल I इक्वल टू J। अब I J के बराबर हो तो क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ये वाला I J के बराबर है, ये देखिए अब ध्यान दीजिए इसको, ये वाला I J बराबर है, और यहाँ पर ये वाला I J बराबर है, तो इसको हमें क्या लिख देना है, 1 लिख देना है।
यानी जो हमारे मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, ये कैसा मैट्रिक्स है? कैसा मैट्रिक्स है? ये एक यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में क्या होता है? ये जो डायगोनल हमारा होता है, डायगोनल ये वाला यहाँ पर ही केवल रहता है, बाकी सब क्या होता है? 0। अब 3 अंक वाला अगर बनाना पड़ेगा तो आराम से बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल पर 1 रहेगा, बाकी सब क्या होगा? 0, बाकी सारा एलिमेंट 0, क्योंकि बोल रहा है कि जहां भी i j के बराबर ना हो वो क्या हो जाए? 0। ठीक, तो बाकी सारा एलिमेंट 0, लेकिन डायगोनल पर 1 1 रहेगा, वो हमारे क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसमें 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर है हमारा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स बोला है एनी मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम नंबर ऑफ रो और कॉलम इज कॉल्ड द सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बोल रहा है कि किसी मैट्रिक्स के कुछ रो या फिर कुछ कॉलम को यदि हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उससे जो हमारा ऑब्टेन्ड होता है मैट्रिक्स, जो प्राप्त होता है, उससे हम क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स बोलते हैं, सब मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ABC 1 2 3 4 5 6, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या है? 3 into 3 का मैट्रिक्स है। अब ये बोल रहा है कि इसमें से हमें इसका हम सब मैट्रिक्स बोले, ये A इक्वल टू क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स ऑफ A, सब मैट्रिक्स ऑफ A, सब मैट्रिक्स ऑफ A क्या हो जाएगा? कुछ रो या कुछ कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, जैसे AB 1 2 4 5, ये हो गया हमारा सब मैट्रिक्स ऑफ A। इसमें से हम क्या किए? इसको हमने काट दिया, ये हमारा हट गया, ये वाला हमारा हट गया। कोई भी हट सकता था, बीच वाला भी हट सकता था, कोई भी एक, कोई एक नहीं 2 भी हट सकता था। सब मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना, सब मतलब कुछ भी, कुछ भी, या तो पूरा रो हटा दीजिए, हाँ, लेकिन पूरा हटाना, ये नहीं कि सी हटा देना यहाँ पर बाकी ये दोनों लिख देते, नहीं, पूरा हटाना, या तो पूरा रो या पूरा कॉलम, कुछ भी हटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा? हमारा सब मैट्रिक्स होगा। उम्मीद है कि ये समझ में आएगा कि सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब चलिए इसमें एक और है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करते हैं। अब जैसे हम बता दें आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पहले कि इस पे से क्वेश्चन आपको रहेगा, एक तो 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इससे 2 नंबर क्वेश्चन रहता है। बोला इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी मतलब होता है समानता, समान मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, उसके बाद कहते किसे हैं? पहले बोल रहे हैं कि इफ A इक्वल टू Aij M into n, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, M into n क्या है? इसका ऑर्डर है, और B एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? P into Q, और 2 मैट्रिक्स, देन बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर ऑर्डर आर इक्वल एंड एज वेल एज देयर corresponding एलिमेंट आर इक्वल। बोल रहा है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उसका ऑर्डर क्या होता है? इक्वल होता है, और उसका corresponding एलिमेंट जो होता है वो भी इक्वल होना चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हमें मान लीजिए कि यहां से देखिए A इक्वल टू B करने के लिए हमें पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? M into n इक्वल टू P into Q, यानी दोनों ऑर्डर क्या होना चाहिए? इक्वल, यानी M P के बराबर, रो के इसका रो उसका रो बराबर, इसका कॉलम उसका कॉलम बराबर। ठीक, Aij इक्वल टू Bij, यानी इसका Ij इसका सॉरी Bij होगा Bij के बराबर, फॉर ऑल I इक्वल टू J। अब सभी I क्या होता है? J के बराबर हो, जब सभी I और J के लिए क्या होगा? Aij इक्वल टू Bij। अब देखिए एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, हम आपको बताते हैं कैसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन दे देगा कि ये और B क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, क्या है? A इक्वल टू B है। ठीक है, A इक्वल टू हमारा जो मैट्रिक्स है वो है X Y 2 3, अब B हमारा जो है B इक्वल टू मैट्रिक्स वो क्या है? 5 2 2 3। बोल रहा है कि A इक्वल टू क्या है? B, A इक्वल टू B, यानी A और B क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स इतना, B मैट्रिक्स इतना देगा, बोलेगा X और Y का वैल्यू क्या है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है देखिए 2 क्या है? 2 के बराबर, 3 क्या है? 3 के बराबर, तो ये X क्या है? इसके बराबर, यही corresponding एलिमेंट होता है। ये तो 2 into 2 का ये भी है, 2 into 2 का ये भी है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई, 2 into 2 का 2 into 2 का, ठीक है, यहाँ तक सेटिस्फाई। फिर उसके बाद Aij इक्वल टू Bij, यानी इसका एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 5, और हमारा y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। x 5 के बराबर हो गया, और y किसके बराबर? 2 के बराबर हो गया। काफी सिंपल है, इसे हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कहते हैं।
यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल होना चाहिए, नीचे वाला भी दोनों इक्वल दिया हुआ है, ऊपर वाला भी दोनों इक्वल होना चाहिए। यदि ये क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स है तब, अगर ऐसा नहीं है तो ये इक्वल नहीं होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हम समझ गए होंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हमने मैट्रिक्स का पूरा देख लिया कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 3.1 इससे बाहर नहीं है, इसी के अंदर सब एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाएगा। और जब 3.2 पढ़ाएंगे तो उसका कंसेप्ट पढ़ा देंगे, उसके बाद 3.2 में घुसेंगे, ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा क्या होगा, ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।